राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को चातुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चातुर्मास साल 2025 में कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। चातुर्मास की व्रत विधि और नियम क्या क्या है, चातुर्मास का इतना महत्व क्यों है, चातुर्मास के इन 4 महीनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं जिनको चातुर्मास में करना वर्जित होता है। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं चातुर्मास की। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। वहीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु जी का शयन काल समाप्त होता है और वह जगते हैं। इसी 4 महीने की अवधि को चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान 4 माह के लिए शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान विवाह, सगाई, तिलक, विदाई, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, वाहन आदि की खरीदारी वर्जित हो जाती है। आपको बता दें कि चातुर्मास के स्वामी भगवान विष्णु है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, ध्यान साधना, पूजा पाठ करने वालों के लिए चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, यह जानें। उससे पहले चातुर्मास के दौरान भूलकर भी कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यह समझ ले। तो आपको बता दूं कि चातुर्मास के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित हो जाता है। इस दौरान शराब या किसी भी प्रकार का नशा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय किए गए मांगलिक कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते हैं। मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान लंबी यात्रा करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, चातुर्मास की अवधि में जितना हो सके सात्विक भोजन ग्रहण करें। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करें। अपना समय धार्मिक कार्यों में बिताएं। इसके अलावा इस दौरान किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार या हिंसा आदि ना करें। आपको बता दें कि चातुर्मास के दौरान पलंग पर बिस्तर का भी त्याग करना चाहिए। इस दौरान क्रोध न करें, साथ ही संयम का भी पालन करें। दोस्तों, चातुर्मास के दौरान बाल दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इस समय कटु वचन, झूठ बोलना आदि अनर्गल बातें भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चातुर्मास के दौरान तेल से बनी चीजें, बैगन, पत्तेदार सब्जी, मसालेदार भोजन, अचार, बेल, मूली, दूध, दही, शक्कर, मिठाई, सुपारी आदि जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि चातुर्मास में कपड़े या आभूषण की भी खरीदारी करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि चातुर्मास में क्या क्या कर सकते हैं। आपको बता दूं कि चातुर्मास में पूजा पाठ जप तप करने का विशेष महत्व है। आप हर रोज सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। इस समय सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। चातुर्मास में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही 5 तरह के दान का विशेष महत्व बतलाया गया है। पहला दान है अन्नदान, दूसरा दीपदान, तीसरा वस्त्र दान, चौथा छाया दान और 5वां श्रमदान। दोस्तों, चातुर्मास में किसी मंदिर में जाकर सेवा करना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो चातुर्मास में तीर्थ यात्रा करना भी बेहद ही शुभ होता है। चातुर्मास कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, यह जानें। उससे पहले चातुर्मास की व्रत की विधि क्या है, जान ले। दोस्तों, चातुर्मास में
व्यक्ति को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे और हो सके तो गंगा स्नान करें या घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। अब आप विष्णु जी की विधिवत पूजा करें, पंचोपचार पूजन करें। विष्णु जी को रोली, अक्षत, चंदन, फूल माला आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, मेवा, फल, मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय का जाप करें। इसके बाद आप विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब आप आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, चातुर्मास के व्रत के उद्यापन के दिन आप विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण करें। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में चातुर्मास कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा। तो आपको बता दूं कि इस बार चातुर्मास की शुरुआत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार से हो रही है और चातुर्मास की समाप्ति 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को देवोठनी एकादशी के साथ हो जाएगी। दोस्तों, इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 पर हो रही है और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। वहीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर की सुबह को 9:11 पर हो जाएगी और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति 2 नवंबर 2025 की सुबह को 7:31 पर होगी। ऐसे में इस बार 1 नवंबर से पुनः विवाह, सगाई आदि जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।